10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस नागौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित और जिला प्रमुख भागीरथ चौधरी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंपलाल जीनगर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार, सीओ नूर मोहम्मद, नेमीचंद सहित सैन्य अधिकारी रहे मौजूद। कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने बताया योग के फायदे, सामूहिक रूप से किया योगाभ्यास। जिला खेल मैदान में हुआ योगाभ्यास। नागौर स्टेडियम में हजारों ने एक साथ किए योगासन। कलेक्टर ने एसपी, जिला प्रमुख, बीएसएफ बटालियन और हजारों शहरवासियों के साथ किया योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज नागौर स्टेडियम में लोग एक साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। योग को जीवन जीने का सशक्त माध्यम बनाते हुए लोग योग की विभिन्न मुद्राएं कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी को लेकर पिछले 15 दिन से नियमित योग अभ्यास किया गया था। सुबह आयुर्वेद विभाग और पतंजलि योग समिति की ओर से संयुक्त रूप से नागौर स्टेडियम में योग प्रशिक्षक महेंद्र सोनी, सुमेर चौधरी, खुशहाली और लीला कच्छावा के नेतृत्व में योगाभ्यास करवाया जा रहा है। इसमें नियमित रूप से आने वाले लोगों के अलावा नागौर से जुड़े विभिन्न अधिकारी, कर्मचारी, खिलाड़ी और वृद्धजन भी भाग ले रहे हैं। योग व प्राकृतिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनीता बाजिया ने बताया कि 10 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार योग दिवस की थीम स्वयं एवं समाज के लिए योग रखी गई है, क्योंकि योग से स्वयं के साथ ही समाज को बड़े पैमाने पर फायदा होता है। इससे न सिर्फ शरीर बल्कि आचार, विचार और व्यक्तित्व पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। योग से तन, मन और आत्मा के बीच सामंजस्य से स्थापित करते हैं। योग के साथ की जाने वाली ध्यान की क्रिया मन और मस्तिष्क को बल प्रदान करती है। नागौर स्टेडियम में हो रहे योगाभ्यास में जिला कलेक्टर, एसपी समेत तमाम आम और खास योग अभ्यास कर रहे हैं। घुटने से संबंधित दर्द वाले व्यक्तियों को भी और उच्च रक्तचाप वाले व्यक्तियों को भी इस आसन को नहीं करना चाहिए। वज्रासन में हम बैठे रहें, दोनों पैरों के घुटने को एक दूसरे से दूर फैलाएं। इस प्रकार बैठें कि पैरों के अंगूठे एक दूसरे से मिले हों। दोनों हथेलियों को घुटनों के बीच जमीन पर रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए दोनों हथेलियों को सामने की ओर स्वयं से धीरे धीरे दूर ले जाएं। आगे की ओर झुकते हुए ठुड्डी को धरती माता पर रखें। दोनों भुजाओं को समानांतर रखें। सामने की ओर देखें और इस स्थिति को बनाए रखें। शशक शब्द का अर्थ है खरगोश। इस आसन में हमारी स्थिति खरगोश के जैसी हो जाती है। श्वास को बाहर अंदर खींचते हुए पीछे की ओर आ जाए। अब श्वास को बाहर छोड़ते हुए पुनः वज्रासन में लौट आए। पैरों को पीछे खींचकर विश्राम आसन में वापस आ जाए। अगला आसन उत्तान मंडूक आसन, ऊर्ध्व दिशा में मेंढक जैसा। हम वज्रासन में बैठे रहें। अंगूठों को सटाते हुए दोनों घुटनों को जितना अधिक हो सके उतना अधिक फैलाएं। अपने दाएं हाथ को उठाएं, उसे मोड़ें और पीछे ले जाकर दाहिने कंधे से ऊपर उठाएं। इसके बाद हथेली को बाईं तरफ के कंधे के नीचे लाएं। कुछ देर तक इस स्थिति में रुकें। उसके बाद धीरे धीरे बाएं हाथ और फिर दाएं हाथ को वापस ले आएं। अपने घुटनों को मिलाकर पूर्ववत स्थिति में लौट आएं। एक बार इस अभ्यास को और दोहराएंगे। यह आसन पीठ दर्द और गर्दन की तकलीफ से छुटकारा दिलाता है। यह आसन शरीर के मध्य भाग के लिए लाभदायक है। फेफड़ों की कार्यक्षमता में भी वृद्धि करता है। या 30 सेकंड तक रुकें। सामान्य ढंग से श्वास प्रश्वास लेते रहें। शरीर को शिथिल रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए अपने हाथ हटा लें और शिथिल हो जाएं। इस अभ्यास क्रम को दूसरी तरफ से भी दोहराएं। एक बार पुनः विपरीत दिशा से इस अभ्यास को करेंगे। हमारी जितनी क्षमता हो उतना करें। अनावश्यक तनाव शरीर को ना दें, खिंचाव ना दें। यह मेरुदंड की अस्थि में लचीलापन बढ़ाता है। कब्ज एवं अग्निमान्य डिस्पेप्सिया को दूर करने में सहायता प्रदान करता है। पैंक्रियाज की शक्ति बढ़ाता है एवं मधुमेह के प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। सामान्य स्थिति में लौट आए।
धीरे धीरे शरीर को झटका ना दें, पहले हाथों को लाएं, फिर हमको पेट के बल लेटना है, अपने पैरों को फैलाना है, पंजों को बाहर की ओर रखना है, दोनों हाथों को मोड़ते हुए बाएं हाथ पर दायां हाथ रख लेवे, उसके बाद ललाट को अपने दोनों हाथों पर रख लेवे, आंखें धीरे धीरे बंद कर लेवे। यह स्थिति मकरासन कहलाती है। मकर शब्द का अर्थ होता है मगर या घड़ियाल, उसके जैसी आकृति हम बना रहे हैं। सभी प्रकार के आसनों के पश्चात शिथिलीकरण के लिए इस आसन का अभ्यास किया जाता है। कटी प्रदेश के निचले भाग के लिए यह लाभदायक है। पीठ संबंधी समस्याओं को दूर करने में भी उपयोगी है। तनाव एवं चिंता से संबंधित समस्याओं के नियंत्रण में लाभदायक होता है। श्वास अंदर खींचते हुए ठुड्डी और नाभि क्षेत्र तक के शरीर को ऊपर उठाएं। फण फैलाए हुए सांप की तरह, सर्प की तरह कुछ समय तक इस स्थिति में आराम से रहें। नाग देवता की तरह इस अभ्यास को सरल भुजंगासन कहा जाता है। पुनः वापस लौटते हुए ललाट को जमीन पर टिकाएं, हथेलियों को वक्ष के बगल में रखें और कोहनियों को ऊपर की ओर उठी हुई रखें। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए ठुड्डी एवं नाभि क्षेत्र तक के शरीर को पुनः ऊपर उठाएं। यह अभ्यास भुजंगासन कहलाता है। तनाव प्रबंधन के लिए सर्वश्रेष्ठ आसन है। सामान्य अवस्था में लौट आए। अगला आसन शलभासन, ऊपर उठाने का प्रयास करना है अपनी क्षमता के अनुसार। अगर आप 2 सेकंड ही उठा पाते हैं तो कोई बात नहीं, उसके बाद पुनः नीचे कर ले, फिर अभ्यास करें। अन्यथा 10 से 15 सेकंड तक पैरों को ऊपर उठाए रखें। हाथों को इस तरह दबाएं कि शरीर जमीन से आसानी से ऊपर उठ सके। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों को वापस जमीन पर ले आए। कुछ समय के लिए मकरासन की स्थिति में लेटे रहें, उसके बाद इसको एक बार और करें। घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। हाथ एड़ियों को पकड़े रहें। क्षमता अनुसार इस अवस्था में रुकें, अन्यथा 10 से 15 सेकंड रुककर सामान्य अवस्था में लौट आएं। अवसाद और चिंता से मुक्त स्थिति हमारी सीधी है। हाथों को हमने बगल में रखा हुआ है। अब श्वास लेते हुए घुटनों को बिना मोड़े धीरे धीरे अपनी दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। 30 डिग्री का कोण बनाएं। सामान्य रूप से श्वास लेते हुए इस अवस्था में कुछ देर तक रुकें। कई लोगों ने 90 डिग्री का कोण बना लिया, अभी केवल 30 डिग्री का ही कोण बना। 90 डिग्री का कोण अगले आसन में बने। धीरे धीरे पैरों को नीचे ले आए 30 डिग्री से धरती माता के समांतर। सामान्य अवस्था में लेट जाएं। एक बार इस अभ्यास को और दोहराएं। यह आसन नाभि केंद्र, नाभि पद्म चक्र में संतुलन स्थापित करता है। उदर पीड़ा, उदर वायु, अपच, अतिसार, दस्त को दूर करने में सहायक होता है। घबराहट और चिंताओं से उबारने में भी सहायक है। गहरे तनाव से पीड़ित मरीज बिना श्वास रोके बारी बारी से अपने पैरों का उपयोग करते हुए इस अभ्यास को कर सकते हैं। सामान्य स्थिति में लौट आए। अगला आसन अर्ध हलासन। हमें इसी स्थिति में पीठ के बल लेटे रहना है। दोनों हाथ जांघों के बगल में रखना है। हथेलियां जमीन पर हो। बहुत सुंदर। इस अवस्था में नितंब से कंधे की स्थिति खींची हुई। अपनी क्षमता के अनुसार इस अवस्था में से नीचे से 30 डिग्री पर धरती माता के समांतर पीठ के बल लेट जाएं। सामान्य अवस्था में एक बार और इस आसन को दोहराएं। अपनी क्षमता के अनुसार इस अवस्था में रहना। धीरे धीरे वापस नीचे लाना। सम स्थिति में पीठ के बल लेट जाएं।
पकड़ लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सिर को तब तक ऊपर उठाएं जब तक कि ठुड्डी घुटनों से नहीं लग जाए। अपनी क्षमता के अनुसार कुछ समय तक इस स्थिति में रुकें। यह अभ्यास पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास लेते समय सिर को वापस जमीन पर ले आएं। श्वास बाहर छोड़ते समय पैरों को जमीन पर ले आएं। अभ्यास के अंत में शवासन में आराम करें। एक बार और इस चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, भूख और प्यास का शमन करता है, कफ और पित्त के कारण बाहर निकालता है। सामान्य अवस्था में लौट आए। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। रंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे 2 बार और दोहराएं। नाक से श्वास भरें, रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय पुनः भौरे जैसी आवाज निकालें। इस अभ्यास को 2 बार दोहराएं। चित्त को शांत करता है, मन की व्यग्रता को दूर करता है, रक्त को शुद्ध करता है, भूख और प्यास का शमन करता है, कफ और पित्त के कारण बाहर निकालता है। सामान्य अवस्था में लौट आए। अगला प्राणायाम भ्रामरी प्राणायाम। रंग से श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हुए भौरे जैसी आवाज निकालें। इस प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का एक चक्र पूर्ण होता है। इसे 2 बार और दोहराएं। नाक से श्वास भरें, रूप से श्वास को बाहर छोड़ते समय पुनः भौरे जैसी आवाज निकालें। इस अभ्यास को 2 बार दोहराएं।
10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यहाँ उपस्थित नागौर जिला मुख्यालय के सभी सम्माननीय नागरिकगण, उपस्थित माताएं, बहनें, बच्चों, विश्व में 2015 से पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाने लगा और आज उसका 10वां संस्करण है, जब हम इसको समारोह पूर्वक न केवल हम मना रहे बल्कि पूरा विश्व मना रहा है। विश्व में भारत की इस क्षमता को पूरे विश्व ने स्वीकारा है और इसको रिकॉग्नाइज किया है। योग का मतलब ही जोड़ना होता है, जो कि सब चीजों को जोड़ता है, चाहे वो भाईचारा हो, प्रेम हो, स्नेह हो। योग से शरीर, मन, मस्तिष्क सभी की शुद्धि होती है, सभी को बल मिलता है। स्वस्थ शरीर से ही सारी चीजें संचालित होती है। यदि शरीर स्वस्थ नहीं है तो व्यक्ति किसी भी रूप में स्वस्थ नहीं रहेगा, चाहे वो मानसिक रूप से हो, चाहे वो आत्मिक रूप से कोई सुख प्राप्त करने की स्थिति हो। आज के इस योग दिवस पर आप सबकी उपस्थिति हमारे लिए प्रेरणादायक है। जिला प्रशासन के और राज्य प्रशासन और राज्य सरकार के इस कार्यक्रम में, जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों के तहत पूरे भारत में आज मनाया जा रहा है, उसमें आप सभी की उपस्थिति स्वागत योग्य है। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सभी को आज के दिन की शुभकामनाएं भी देता हूं और साथ ही आपके इस भागीदारी के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। थैंक यू। क्या कुछ रहा, कैसा कार्यक्रम रहा ये 10वां आयोजन भारत के लिए किस प्रकार गौरवपूर्ण है? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का जो 10वां संस्करण था, उसमें जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार के निर्देशों के अनुसार आयुर्वेद विभाग के संयोजन से इसकी कई दिनों से इसकी तैयारियां की जा रही थी और लगातार योग प्रशिक्षक इसका प्रयास करवा रहे थे और आज इस आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया है, नागौर के आवाम ने, और उसमें जो उनका उत्साह देखने को मिला तो सभी लोगों ने इसमें जो सहयोग किया और इस योग को न केवल आज के दिन बल्कि इसको हमारे जीवन में हमेशा के लिए, रोज के लिए इसको स्थान देना, ये स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मस्तिष्क के लिए आवश्यक है।